नमस्कार, आप देख रहे हो वायरल एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक पौध। बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को करिए फॉलो और हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि अंत में वीडियो में बड़ी ही बात बताने जा रहा हूं। आज बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को एक बड़ी खुशखबरी की खबर बताने जा रहा हूं कि बसपा इस बार लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों तक पहुंच सकती है। हमने एक सर्वे डाला है, उस सर्वे के आधार पर आपको बता रहे हैं, आप पीछे देख सकते हैं। सर्वे में आखिर बसपा को कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है। बहुजन मीडिया के सर्वे के अनुसार बात करें तो कितनी सीटें मिलने की उम्मीद है, तो वहीं बात कर रहे हैं कि बसपा को कितनी सीट मिलेंगी इस बार लोकसभा चुनाव में। हमने डाला है सर्वे, आप देख सकते हैं। हमने डाला है पहला फर्स्ट में 10 से 15 सीट प्लस सीट कितने मिल सकती हैं। उसके बाद हमने डाला 20 से 25 सीटें। उसके बाद हम तीसरे डाला 30 से 35 सीटें प्लस हमने डाला 40 से 45 50 तक सीटें कितने परसेंट जाने वाली है। इस पर बड़ी प्रतिक्रिया लोगों की आई है। 4000 लोगों ने यहाँ पर वोटिंग की है और 4000 लोगों ने वोटिंग करने के साथ साथ उन्होंने अपनी कमेंट में बॉक्स में भी राय दी है। कई लोगों ने दिया है कि बसपा का 0 से आगे नहीं जाने वाला है। बसपा की 0 सीट आएगी। लोकसभा में पिछली बार 10 थी, लेकिन इस बार बसपा के पास कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने कहा है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं हुई है, इसलिए उनके पास कुछ नहीं रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, इसलिए उनको कुछ सीटें मिल सकती हैं, लेकिन उन्होंने गठबंधन को हराने का काम किया है। तमाम बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कमेंट बॉक्स में राय है। तमाम लोगों की राय के साथ साथ हम बात कर रहे हैं कि उन लोगों की क्या ये सभी बातें झूठी साबित होंगी। क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा अपना पिछली 10 सीटों से लेकर 15-20 सीटें जा सकती है? तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दिएगा। तो हम बता रहे हैं आपको जो सटीक पोल लोगों के बीच से आए हैं वो क्या कुछ रह सकते हैं। 100% में से 33% पर रिजल्ट पास होता है। अगर इससे कम भी होता है तो क्या कुछ रहता है। तो बात कर रहे हैं हम लोकसभा चुनाव की 543 सीटों पर बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी जहां जहां चुनाव लड़ी उन सीटों पर क्या हाल होने वाला है। तो बात कर रहे हैं खासकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, जिन चुनावी क्षेत्रों में बसपा पहले से एक्टिव रही है। हिंदी भाषी राज्यों में बसपा का बड़ा वजूद हमेशा से बना हुआ है। खासकर जहां पर दलित समाज के बड़े वोटर हैं उन 6 सीटों पर हमेशा से बसपा का वजूद बना रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि इस प्रकार से 10 से 15 सीटों की जो कहानी है, 10 से 15 प्लस भी हो सकती हैं। इस पर 29% लोगों ने वोट किया है। वो कहते हैं कि 10 से 15 सीट आ सकती हैं, 16 भी आ सकती हैं, 18-19 भी आ सकती हैं। 29% लोगों की यह राय है कि बसपा के पास इतनी सीटें आई। दूसरी सीट की बात करते हैं 20 से 25 जो सीटें हैं, 20 से 25, 26, 27, 28, 29 तक ये जो सीटें हैं, 12% लोगों का कहना है कि इतनी सीट बसपा की आ सकती हैं 20 से 25, 29 तक। वहीं बात करें 30 से 35, 36, 37, 38, 39 तक, 8% लोग इस बात को कहते हैं कि इतनी भी सीटें बसपा की आ सकती हैं। उसके बाद बात करें तो फिर हमारा जो चौथा पोल है 40, 45 प्लस 50 तक जो सीटें आने वाली हैं उसमें 51% लोगों की सबसे बड़ी राय है और उनको कहना है कि बसपा 40 से ऊपर सीट जीत सकती है। खासकर उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा चुनाव है वहां पर बसपा का बड़ा मजबूत पकड़ मानी जा रही है। हालांकि राजस्थान में भी 1-2 सीट हैं, मध्य प्रदेश में 4 से 5 सीट हैं, छत्तीसगढ़ में 1 से 2 सीटें हैं, पंजाब में 1 से 2 सीटें हैं। वहीं तमाम सीटें जो लगातार बताया जा रहा है, इन सीटों की बात कर रहे हैं तो सभी मिलाकर 40 से 50 तक बसपा का बड़ा वजूद बताया जा रहा है कि 40 से 50 सीटें लेकर आ रही है। लेकिन अगर इस पर लॉजिक लगाने वाली बात है तो बसपा यहाँ पर 10 से 15 भी सीट लेकर आती है, तब भी बसपा सरकार में
बड़ी हिस्सेदारी कर सकती है, क्योंकि बसपा 10 से 15 सीटें लाती है तो फिर बसपा के बगैर सरकार ना बनना भी लोगों की कमेंट बॉक्स में राय है कि बसपा 10 से 15 सीटें भी लाती है तो फिर बसपा के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। बताया जा रहा है, एग्जिट पोलों की बात करें तो वहाँ तो गोदी मीडिया लगातार मोदी को आगे बता रही है। 383 तक सीटें जा रही हैं उनकी, कोई 400 पार भी कह रहा है, लेकिन मीडिया खुद कह रही है कि 400 पार नहीं जाने वाली है। लेकिन ज़मीनी हकीकत की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी 250 तक जा भी सकती है, हालांकि पूर्ण बहुमत मिलने की उम्मीद से दूर रह सकती है। ये सभी जनता की राय लगातार बता रही है कि पूर्ण बहुमत मिलना भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो सकता है, क्योंकि क्षेत्रीय दल भी अपने बड़ी मजबूती से चुनाव लड़े, गठबंधन भी चुनाव लड़ा और लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी नीति रही, प्रत्याशियों को उठापटक करना, खरीदना, उनके फॉर्मों को रिजेक्ट करवाना, इससे लोगों का डेमोलाइजेशन होना, ये एक बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव में जहां मध्य प्रदेश में 2 से सूरत में तमाम जो सीटें थी वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को लूटन करवा दिया, किसी पे फॉर्म वापस करवा दिया, किसी का रिजेक्ट करवा दिया। जहां जहां प्रत्याशी चुनाव बड़े लड़ रहे थे वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा हुआ। कहीं ना कहीं आरोप यह भी है, लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहे हैं कि चुनाव आयोग भी धांधली करवाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बता रहा जाए, इस प्रकार से एकदम से 1, 2, 3 दिन बाद जो वोटिंग बढ़ी, वोट प्रतिशत जो बढ़ा है, उससे भी एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वोटों में भी हेरा फेरी हो सकती है, ईवीएम में गड़बड़ घोटाला हो सकता है। अगर अभी से मीडिया बड़े बड़े पोल दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं मीडिया की एक बड़ी मिली भगत मानी जा सकती है, क्योंकि जो मीडिया है वो वास्तविक ही गोदी मीडिया है, मोदी मीडिया है, क्योंकि वो अन्य की बातों को उठाता ही नहीं है। अन्य पार्टियों का ना के बराबर प्रचार, मोदी का 100% प्रचार। जहां पोल चलते हैं, जहां कुछ भी बात होती है, कमल का फूल लगातार बना रहता है। आपने लगातार देखे, सोशल मीडिया पर भी देखा, टीवी मीडिया पर भी देखा, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर लगातार आपने देखा किसी का भी नाम चला, लेकिन फूल का चुनाव चिन्ह एक दिन पहले तक मीडिया पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से क्या कुछ हो सकता है लोकसभा चुनाव में? क्या गठबंधन बाजी मारेगा या फिर से लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपनी मजबूत पकड़ के साथ आगे बढ़ रही है? क्या यह सरकार इस बार बसपा के बगैर नहीं बनेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बसपा कितनी सीट लेकर आने वाली है? क्या हमारे सर्वे के अनुसार बसपा 10 से 15 सीट लेकर आ सकती है, या फिर आपके सर्वे के अनुसार 40 से 50 सीटें बसपा लेकर पहुंच रही है? बात करें अगर हमारी व्यक्तिगत राय की, तो बसपा इस बार 10+ सीट लेकर मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, तमाम हिंदी भाषी राज्यों से 10+ सीट लेकर आगे बढ़ सकती है। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। देखते रहिए वाडला एक्सप्रेस। मैं हूं दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद।